नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी रिपोर्टर में। और आज आप देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत मनीष और सुरेखा द्वारा अबीरा को घर लाने से होती है। सुरेखा भजन बंद कर देती है, तभी स्वर्णा पूछती है कि अबीरा यहाँ क्या कर रही है। मनीष कहता है कि यह हमारी बेटी है और वह अबीरा को सुरेखा के साथ भेज देता है। वह कहता है कि तुम उससे कुछ नहीं पूछोगी स्वर्णा, तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। उधर दिखाया जाता है कि रूही अपने कमरे में जाती है और चिल्लाने लगती है और कहती है अबीरा मेरे घर है, मुझे उससे नफरत है। थोड़ी देर बाद अरमान अबीरा को बुलाने के बारे में सोचता है और वह बच्चे के मोजे देखता है और उसे विद्या और दादी शाह के शब्द याद आते हैं। उधर अबीरा रोती है और अक्षु से बातें करती है और कहती है कि मैं हार गई और उसे अरमान के शब्द याद आते हैं। वह अक्षु का गिटार लेती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है मुझे तुम्हारी याद आ रही है मम्मा, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं अपना बच्चा नहीं पा सकती, मेरे पास इस दुनिया में बच्चे लाने का कोई सुपर पावर नहीं है। उधर चारू और कृष दादी को समझाते हैं कि इसमें अबीरा की कोई गलती नहीं है। दादी कहती है मुझे पता है, मैंने उन्हें बहुत कुछ बताया, मुझे उनका दर्द समझना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। कोई भी परिवार ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता जो उन्हें वारिस नहीं दे सकती। हर किसी की इच्छा होती है कि उसका एक बच्चा हो, वरना व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। यह अबीरा की गलती नहीं है, लेकिन अरमान की गलती भी नहीं है। उधर माधव कहता है मासा सही है। तभी मनोज कहता है अबीरा आपको अपना पिता मानती है। फिर माधव कहता है मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, हम हमेशा उसे पैसे और परिवार के बारे में हीन महसूस कराते थे। अगर यह शादी होती है तो हर कोई उसे बांझपन का ताना मारेगा और वो दुखी रहेगी और इसका सारा असर अरमान और अबीरा के रिश्ते पर पड़ेगा। मुझे पता है कि हर कोई अबीरा के पीछे पड़ जाएगा। उधर रोहित रूही को रोकता है और वह कहता है कि हम इसके बीच में नहीं आएंगे। तभी संजय पूछता है कि अगर अबीरा की गलती है तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसके सामने झुक नहीं सकते, मुझे बताओ। मनीषा कहती है रहने दो। तभी मनोज कहता है हमें लड़ना नहीं चाहिए, अरमान और अबीरा के ऊपर ये फैसला छोड़ देना चाहिए। तभी विद्या कहती है वे प्यार में पागल हैं, अगर उन्हें गलत फैसला लिया तो वे जिंदगी भर पछताएंगे, हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं उनसे प्यार करती हूँ, अरमान मेरा बेटा है, मुझे उसे सही फैसला लेने के लिए समझाना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि वह मुझसे कितना प्यार करता है, उसे मुझ में से या अबीरा में से किसी एक को चुनना होगा। अरमान ये सब देखता रहता है और वहाँ से चला जाता है। उधर अबीरा को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो सब ये सोच सोच कर रोने लगती है। उधर अरमान भी रो रहा होता है और अलमारी के अंदर बैठ जाता है। दादी सा उसे समझाने आती है, वह उसे अपने जीवन के बारे में फैसला लेने के लिए कहती है। वह कहती है प्यार बाद में पछतावा बन सकता है। दादी कहती है कि मैं अबीरा के लिए दुखी हूँ, लेकिन मैं पहले अरमान के बारे में सोचूंगी। मैं चाहती हूँ कि अबीरा शादी से पीछे हट जाए। तभी अरमान आता है और कहता है कि ये सब प्रोग्राम बंद कर दो। विद्या पूछती है कि अबीरा ने क्या कहा। उसे याद आता है कि अबीरा ने उससे शादी से इनकार कर दिया है। अरमान रोता है और कहता है सब कुछ खत्म हो गया, अबीरा ने फैसला ले लिया है, उसने कहा कि वह मुझसे शादी नहीं करेगी। हर कोई टेंशन में आ जाता है, लेकिन रूही मुस्कुरा रही होती है। वह विद्या और दादी को देखता है और कहता है बधाई हो, आप दोनों यही चाहती थी, अब खुश है ना, और वहाँ से चला जाता है। तभी दादी कहती है मैंने अबीरा को उसकी खुशी के लिए स्वीकार किया। तभी मनीषा कहती है सॉरी, जब हम किसी को दिल से स्वीकार करते हैं तो हम उसे वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है। हमने हमेशा अबीरा को बदलने की कोशिश की है। और वह रोती है। तभी विद्या कहती है कि आपका क्या मतलब है कि हम अबीरा से नफरत करते हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हूँ। जो कुछ भी हुआ सही हुआ, कल आप देखेंगे। दादी सा कहती हैं अबीरा ने शादी से मना कर दिया है। अरमान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अरमान अबीरा से मिलता है और उसको हल्दी लगाता है और कहता है कि कल मैं मंडप पे तुम्हारा इंतजार करूँगा, और अबीरा को छोड़कर घर वापस चला जाता है। अबीरा अपना शादी का जोड़ा देखकर रोने लगती है। क्या अबीरा मंडप तक पहुंच पाएगी? क्या हो पाएगी अरमान और अबीरा की शादी, या दादी सा और विद्या रोक देंगी शादी को और पोद्दार हाउस में मचेगा बड़ा बवाल? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।